हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे तैयारी करके ही एग्ज़ाम में जाएं। चूँकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, परंतु छात्र थोड़ा सा उसे भारी लगता है, क्योंकि ऐसे पिक्चर अन्य किसी चैप्टर में नहीं बनते हैं। तो चूँकि उसे नया नया देखने को मिलता है तो थोड़ा उसे डिफ़िकल्ट लगता है, परंतु डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन लिखा गया है और क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 एवं 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताएं। बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इस क्वेश्चन को पढ़ के एक पिक्चर बनाना चाहिए। ठीक है, तो पिक्चर हम कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और फोटो बनाएंगे। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। पहले यहाँ तक चलते हैं। एक भूमि बनाते हैं और एक बिंदु देते हैं और एक भवन बनाते हैं। भूमि बिंदु भवन, भूमि बिंदु भवन हम बनाते हैं। एक भूमि, देखो बच्चों, एक भूमि हो गया, ये भूमि है, और भूमि के एक बिंदु से तो हम एक बिंदु भी दे दिए और एक भवन कराए तो हम एक भवन भी बना दिए। ये भवन हो गया और उसका नाम ए तो यहाँ रख दिए हैं, तो हम लोग बी और सी नाम रख देते हैं। ठीक है, बी और सी भवन हो गया। और 20 मीटर ऊंचे भवन है तो इसका जो साइज है वो 20 मीटर दिया गया है। हम लोग इसको ऐसे करके भवन का साइज 20 मीटर दिया गया है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। बच्चों, इसके ऊपर एक मीनार भी लगा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, क्योंकि ऊपर थोड़ा जगह कम है तो हम लोग यहाँ से ये मान लेते हैं भवन है, यही 20 मीटर का है। ठीक है, और इसके ऊपर एक टावर लगा है, तो हम लोग यहाँ पर एक टावर भी बना देते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक टावर लगा है, इस प्रकार का एक टावर लगा है। ठीक है, ये इस प्रकार का एक टावर लगा हुआ है। टावर हो गया, ये इस प्रकार का टावर लगा है। ठीक है, तो और ये एक प्रकार का भवन है। अब भवन को और चाहे तो और थोड़ा सा बेहतरीन भी बना सकते हैं इसको, वरना ऐसे ही रहने देते हैं। एक भवन है और भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा है। ठीक है, तो और कहता है कि मीनार के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मीनार के तल, अगर ये मीनार है तो ये मेरा ये तल हो गया। तल मतलब ये तल हो गया, मीनार का तल। जो भवन का शिखर होगा वहीं पे मीनार का तल होगा। तो मीनार के तल एवं शिखर, यानी पहले तल कहा और फिर शिखर कहा, और उसका उन्नयन कोण 45 और 60 कहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तल यानी तल का मान 45 और शिखर का, तो शिखर का मान 60, ऐसे कह रहा है। और कहाँ से, तो ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार, मीनार के तल भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि के एक बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के जो तल हैं, पहले तल कहा और फिर शिखर कहा। ठीक है, तो तल का जो उन्नयन कोण है ये कितना डिग्री है, पहले 45 डिग्री कहा। उसके बाद जो शिखर है इसका जो उन्नयन कोण कहा ये 60 डिग्री कहा, 60 डिग्री। ठीक है, इसका मान 60 डिग्री कहा और कहता है कि मीनार की ऊंचाई बताए। बच्चों, हमको यही निकालना है, तो सी और डी नाम दे देते हैं। तो जो सी डी होगा यही मेरा निकालना है, यही वैल्यू हमको निकालना है। ये टावर कितना ऊंचा है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को के हिसाब से हम फोटो बना लिए। अब हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, लैंग्वेज लिख लेते हैं, भाषा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं भवन BC बराबर 20 मीटर। ठीक है,
यहाँ लिख लेते हैं भवन BC बराबर 20 मीटर, भवन BC बराबर 20 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, CD एक मीनार है, और क्या लिखेंगे, CD एक मीनार है, मीनार है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, भूमि के बिंदु A से C और D तक बना उन्नयन कोण, बिंदु A से ठीक है C एवं D तक जो बना उन्नयन कोण है, बना उन्नयन कोण, ये तो लिखा हुआ है ही। कोण का नाम क्या है, CAB। कोण CAB बराबर 45 है, जबकि कोण DAB बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। हमको CD का मान निकालना है, तो CD एक मीनार है और मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो आप मीनार की ऊंचाई को x मान भी सकते हैं, वरना केवल CD ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। CD का जो वैल्यू निकलेगा वही मेरा मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले किस त्रिभुज में चलेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे 45 वाले एंगल में, CAB, ठीक है। तो त्रिभुज CAB में चलेंगे, त्रिभुज CAB में चलेंगे। त्रिभुज CAB में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा। tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब बताइए लंब क्या हो जाएगा, tan 45 एंगल ये है, तो इस एंगल के लिए तो ये त्रिभुज हो गया CB हो जाएगा, CB, और आधार हो जाएगा AB। तो tan 45 का आपको वैल्यू याद होगा, 1 होता है। तो CB का मान क्या हो जाएगा, तो CB तो 20 दिया हुआ है और AB तो पता है नहीं, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों AB बराबर 20 मीटर। हमको AB का जो मान है वो 20 मीटर निकल गया, ठीक है। ये मेरा जो वैल्यू है वो 20 मीटर निकल गया। अब अगर इसका मान 20 मीटर निकल गया है, तो हम चलेंगे अब त्रिभुज DBA में, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज DBA में। इस त्रिभुज में चलेंगे तो लगाएंगे tan 60 डिग्री का मान लगाएंगे, ठीक है। लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, लंब DB हो जाएगा, DB, और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB। तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, और DB का मान क्या है, तो DB का मान है DC प्लस CB, और AB तो 20 तो है ही। अब यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, DC प्लस CB। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, DC प्लस CB का मान कितना है, 20 दिया है, बाय 20 ये हो गया। अब हमको यहाँ से DC का मान निकालना है, जो कि एक मीनार है, एक टावर है। तो DC क्या हो जाएगा, तो DC प्लस 20 इक्वल टू 20√3। तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस 20। तो DC इक्वल टू 20 कॉमन ले लें, √3 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि ये इसका आंसर हो गया, यही मीटर है। और DC इसीलिए लिख लेंगे टावर की ऊंचाई, इसलिए क्या हो गया, टावर की ऊंचाई इक्वल टू 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर आंसर। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन और बहुत छोटा भी है, ठीक है। अगर हमारा कल का क्लास देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान ही लग रहा होगा, कुछ है नहीं। एक बार 45 लगाए, एक बार 60 लगाए, और उसके बाद तो छोटा छोटा कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा से अच्छा तरीके से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।